नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, हम यहाँ पर पढ़ रहे थे बीए तृतीय वर्ष पंचम सेमेस्टर प्राचीन हिस्ट्री हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन सारे के सारे रहने वाले हैं। पेपर कोड जो अपना हो जाता है वो हो जाता है 302। ठीक है, और हम हर क्वेश्चन की क्या करते हैं भाई, ट्रिक से याद करने की क्या करते हैं भाई, कोशिश करते हैं। ठीक है, जो कि हमें लॉन्ग समय तक याद रहे। मेरा मानना है कि आपको हर ट्रिक पसंद आती होगी। ठीक है, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना है। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट अपने क्वेश्चनों के लिए। तो वास्तुनिष्ठ प्रश्न, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ रखा है, मुद्रा नीतियों में बयाना निधि किस शासकों की मुद्राओं की दृष्टि से अधिक उल्लेखनीय है। जो बयाना निधि है वो बात करते हैं किससे संबंधित है, एक प्रकार से ये पूछ रखा है हमसे। ठीक है, अधिक उल्लेखनीय है ना, अधिक उल्लेखनीय किसकी है ये बताना है। ऐसा लग रहा है कि बयाना है ना, कि बयाना की बात कैसे, आप जब कोई पैसा देते हो कहते हैं ना, कहते हैं कि कोई चीज़ खरीदते हो तो बयाना दे दो, है ना। तो इस चीज़ का बयान, कोई मान ले तो कोई प्लॉट है तो उसको खरीदने गए व्यक्ति से तो बयाना देते हैं, कुछ कम पैसे देते हैं पहले। ठीक है, तो बयाना समझ लो, बयाना कैसे देना चाहिए, बयाना खुल के देना चाहिए, हर किसी के सामने, किसी न किसी के सामने देना चाहिए, गुप्त नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो उस प्रकार से हमारी ट्रिक बन जाएगी कि बयाना निधि किस शासकों की मुद्राओं की दृष्टि से अधिक उल्लेखनीय है, तो वो हो जाएगी गुप्त की। ठीक है, तो बयाना कैसे देना चाहिए, गुप्त नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो उस प्रकार से हमारी ट्रिक बन जाएगी। अगले बात करते हैं, बयाना निधि में समुद्रगुप्त की कितनी मुद्राएं हैं। तो किसकी बात कर रहा है, बयाना की बात कर रहा है और समुद्र की बात कर रहा है, तो कितनी हो जाएंगी ये बताना है। कितनी हो जाएंगी, 93, 193 आपको देखने को मिलेगी। तो सिंपल हम क्या करेंगे, 93 याद करेंगे। ठीक है, तो बात कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि बयाना है ना, बयाना दे दो समुद्र का, है ना, बयाना समुद्र का। 1 मिनट। तो ऐसा लग रहा है कि व्याना है ना, कि व्याना देकर समुद्र के, है ना, व्याना देकर समुद्र कहाँ जाना है, तेरे आनवे, तेरे आनवे, है ना। तो कहाँ आ रहा है, समुद्र, समुद्र तेरे आनवे, समुद्र कहाँ आ रहा है, तेरे पास आ रहा है या तू समुद्र के पास जा रहा है। तो इस प्रकार से इसकी ट्रिक बनाएंगे। अच्छी ट्रिक नहीं है मगर फिर भी आपको याद रहेगा ये। ठीक है, तो तेरे आनवे, तेरे आने से क्या आया, समुद्र आ गया, ऐसे भी हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं, बयाना निधि में चंद्रगुप्त द्वितीय की कितनी मुद्राएं हैं। तो बयाना निधि में चंद्रगुप्त द्वितीय है, उसकी कितनी मुद्राएं हैं ये बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 983। कौन है, 83। ऐसा लग रहा है कि 13C, मतलब 13 और सी माने क्या होता है, देखना। इसका मतलब तेरे को देखने की बात हो रही है ना, 13C तेरे को देखने की बात हो रही है। और तेरे को देखूंगा कब, जब तू चांद के समान होगा ना, चांद का मुखड़ा होगा तभी तो देखूंगा। तो बयाना निधि में चंद्रगुप्त द्वितीय की कितनी मुद्राएं थी, तो 13C, 13C, 13 माने तेरी सूरत और सी माने देखना। ठीक है, तो उस प्रकार से मैंने ट्रिक बनाई है और आपको याद रहेगा भी है। अगले बात करते हैं, गुप्त शासकों में स्वर्ण मुद्राओं की कितनी निधियां प्राप्त हुई हैं। तो गुप्त शासक जो हैं उन्होंने स्वर्ण मुद्राएं की नीतियां प्राप्त हुई, निधियां प्राप्त हुई, कितनी निधियां प्राप्त हुई ये बताना है। तो ऐसा लग रहा है कि गुप्त रखने की बात कर रहा है और सोने की बात कर रहा है ना, गुप्त रखने की बात कर रहा है, सोने की बात कर रहा है। सोना जो होता है, सोने को गुप्त रखना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से हमारी यहाँ पर क्या हो रही है, बात हो रही है। तो कहते हैं गुप्त रख रहा है, इसका मतलब कुछ ही गुप्त है। सोना क्या कर दिया, गुप्त कर रख दिया। तो यहाँ देखो शोला, है ना, इसका मतलब कहाँ पे रखा गया गुप्त करके। तो भी शोला, शोला, शोला को हम छोला पढ़ सकते हैं। छोला कहाँ रखा गया अभी, छोले में रखा, सोने के लिए छुपा कर, है ना, क्योंकि वहां पे कोई देखेगा ही नहीं। तो इस प्रकार से मैट्रिक, गुप्त शासकों ने स्वर्ण मुद्राओं की कितनी निधियां प्राप्त की हैं, तो 16 की हैं। थोड़ी ट्रिक अजीब है मगर फिर भी आपको एग्जाम में ये याद आ जाएगी। अगले बात करते हैं, ताम्रयुगीन सभ्यता को रखा जा सकता है। जो ताम्रयुगीन सभ्यता होगी, यहाँ पर सभ्यता नहीं होगी, सभ्यता होगी, सभ्यता को रखा जाता है, किसमें रखा जाता है ये बताना है। तो मैंने 16 से क्या बनाई है, अभी मैंने छोला बनाई थी ना, छोला ही पढ़ेंगे यहाँ पर। तो ताम्र माने तांबे की, समझ लो तांबे की थाली जो होती है उसमें क्या रखा हुआ है, छोला रखा हुआ है। तो 16, 26, 16 सिंपली एक जैसे दिख रहा है आपके लिए, तो यहाँ पे याद हो जाएगा कि 26 ईसा पूर्व से लेकर 1600 ईसा पूर्व तक आपके मध्य आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी ताम्रयुगीन सभ्यता। ठीक है, अगली बात करते हैं, क्योंकि ये मुद्राएं हैं और ये आपने बहुत कम पढ़ी होंगी, तो भाई ट्रिक्स तो याद करनी पड़ेंगी वरना हम फिर भूल जाएंगे। ठीक है, अगली बात करते हैं, निम्न में से कौन सा समाज पशुचारी समाज था। तो पशुचारी समाज कौन सा था ये बताना है इनमें। तो कौन था, ऋग वैदिक जो समाज था वो कैसा था,
पशु वगैरह चराते थे। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ देखो ऋषि है ना, ऋषि ऋग, ऋड से क्या होता है, ऋड से ऋषि होते हैं, और ऋषि लोग क्या करते हैं, गाय वगैरह पालते हैं, पशु वगैरह पालते हैं, है ना। इस प्रकार से हम इसको याद कर लेंगे कि पशुचारी, कि उससे पशु के लिए कौन है, ऋग्वेद। ठीक है, तो आराम से हमें याद हो जाएगा। अगली बात कहते हैं, ऋग्वेद में निष्क शब्द का कितनी बार उल्लेख किया गया है। तो ऋग्वेद में जो निक्ष, निक्ष है क्या, पहली बात ये बता दूं, निष्क जो है वो मुद्रा है। क्या है, मुद्रा। निक्ष एक मुद्रा का प्रकार था। तो ऋग्वेद में निष्क शब्द का कितनी बार उल्लेख किया गया है, ये बताना है आपके लिए। तो जो निष्क का प्रयोग किया गया है वो 4 बार किया गया है। ठीक है, कितनी, 4 बार। मुद्रा चलती है, निष्क क्या है, मुद्रा है, और मुद्रा क्या करती है, चलती है। तो 4 बार इसका प्रयोग किया गया है। अगली बात करते हैं, कुछ इतिहासकार जैसे जैसे आपके भंडारकर हो जाएंगे, अल्टेकर हो गया, एससी दास, ऋग्वेदिक निष्क को स्वीकार करते हैं। निष्क को क्या कहते हैं ये बताना है। तो अभी मैंने आपको बताया था निष्क क्या है, निष्क एक मुद्रा है। क्या है, निष्क एक मुद्रा है। ठीक है ना, तो ये तो सिंपली आप याद कर सकते हो। ठीक है ना, अभी हमने ऊपर क्या था, निष्क क्या है, मुद्रा। मुद्रा कितनी है, 4। तो इस प्रकार से अब आपको ट्रिक बहुत बार पढ़ोगे निष्क के बारे में तो आराम से याद हो जाएगी कि हाँ निष्क क्या है, मुद्रा है। अगले बात करते हैं, पढ़नी होगा, यहाँ पर पाड़नी होगा। ठीक है, पाड़नी की अष्टाध्यायी में निष्क को स्वीकारा है, किसके रूप में स्वीकारा है ये बताना है। तो निष्क है क्या, अभी हमने पढ़ा था ना, क्या है, एक मुद्रा है। ठीक है, और अष्ट माने 8, 8 क्या होते हैं, 8 रुपए। वहां से हम याद कर सकते हैं कि निष्क अष्टाध्यायी के अनुसार क्या है, 8 क्या होते हैं, रुपए होते हैं, संख्या होती है, तो ये रुपए ही समझ लो, है ना। तो इस प्रकार से याद हो जाएगा। अगले बात करते हैं, निष्क पर भाष्य करते हुए साड़ ने इसे स्वीकार किया है। साड़ क्या कहते हैं कि निष्क जो है वो क्या है, साड़ के अनुसार। तो साड़ के अनुसार क्या है, स्वर्ण का कष्टहार हो जाता है। कौन, स्वर्ण का कष्टहार। साड़, ऐसा लग रहा है कि साड़, साड़ स्वर्ण, साड़ स्वर्ण, साड़ स्वर्ण, नाम भी छुपा हुआ है, साड़ स्वर्ण। ठीक है, तो सिंपली हमारी ट्रिक ये बनी जाएगी। अगली बात करते हैं, उत्तर वैदिक काल में कृष्णाल अथा गुंज था। कृष्णाल अथा गुंज था, कौन था ये बताना है। तो ये कौन था, तो बात करते हैं, तौल की एक इकाई थी। कौन है, तौल की एक इकाई। ठीक है ना, तो कह रहा है अथा, यहां से ट्रिक बना लेंगे, अथा। और ये बहुत बहुत चीज है ये तो, है ना, तोल के, है ना, ये तो भाई तोलोगे तो बहुत बैठेगी। तो उस प्रकार से हम याद कर लेंगे, बहुत है ये तो मुझे तोल भी नहीं मिलेगी, है ना। तो इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं, अथा है भाई, उसको तोल भी नहीं सकते हम। अगले बात करते हैं, कृष्ण को परवर्ती साहित्य में कहा है, जो कृष्णल है उसको परवर्ती साहित्य में क्या कहा गया है ये बताना है। तो कृष्णल, ऐसा लग रहा है कि कृष्णल, है ना, कृष्णल मतलब कोई चीज सड़ गई, है ना, कृष्णल सड़ल, सड़, कोई चीज सड़ गई तो क्या हो जाएगी, वहां की चीज खत्म हो जाएगी, सड़ जाएगी तो खत्म हो जाएगी, मतलब रिक्त हो जाएगी। तो वहां से हमने ट्रिक बना ली कि कृष्णल को परवर्ती साहित्य में क्या कहा गया है, रिक्त कहा गया है। कोई सड़ जाएगी, कोई खराब हो जाएगी चीज, वो रिक्त ही हो जाएगी, है ना। अगली बात करते हैं, उत्तर वैदिक काल में शतमान का उल्लेख अधिकांशता हुआ। शतमान का उल्लेख किसमें हुआ था ये बताना है। उत्तर वैदिक काल में शतमान का उल्लेख अधिकांशता हुआ था। किसमें हुआ था, तो बात करते हैं स्वर्ण एवं रजत मुद्रा में। ठीक है, शतमान जो है वो क्या है, एक प्रकार की मुद्रा ही है शतमान। ठीक है ना, सत ऐसे याद कर लो, सत माने क्या हो गया, 7, है ना, और 7 क्या होते हैं, 7 रुपए ही होते हैं। तो स्वर्ण के रुपए होंगे और चांदी के रुपए होंगे, है ना। तो पहले की बात हो रही है, उत्तर वैदिक काल की बात कर रहा है, तो पहले सोने चांदी के रुपए हुआ करते थे। तो सत माने 7, और 7 क्या होंगे, सोने के या चांदी के सिक्के होंगे, स्वर्ण या रजत के मुद्रा होगी। अगली बात करते हैं, रजत कहते हैं एक प्रकार से चांदी को ही। अगली बात करते हैं, मैत्रायणी संहिता में प्राचीनतम उल्लेख किसका प्राप्त होता है। जो मैत्रायणी संहिता है उसमें प्राचीनतम उल्लेख किसका होता है ये बताना है। मैत्रायणी संहिता में किसका होता है, रजत शतमान का होता है। किसका, रजत शतमान का होता है। तो ऐसा याद कर लो, यहां तो कैसा लग रहा है कि रजत, है ना, रजत मतलब एक बार से हमने चांदी बनाई है ना रजत के लिए,
तो चांदी समझ लो। और बात करते हैं जो मित्र होता है वो क्या होता है, एक प्रकार से चांदी की चमानी होता है मित्र, है ना। हमारा मित्र कैसा है, चांदी के समान ही होगा हमारे लिए, तो क्योंकि हमारे लिए क्या होगा, अच्छा होगा, उसकी चमक होगी हमारे लिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम ट्रिक बना लेंगे कि मैत्रेयी संहिता में प्राचीनतम उल्लेख किसका है, तो रजत शतमान का यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अगली बात करते हैं, गंधार क्षेत्र से प्राप्त शलाका मुद्रा की तौल लगभग थी, कितनी थी, शलाका मुद्रा की तौल थी वो कितनी थी। तो गंधार की बात कर रहा है पहली बात, और शलाका मुद्रा की तोल की बात कर रहा है, तो सीधे हम क्या करेंगे, गंधार क्षेत्र याद कर लो, है ना। यहाँ पे क्या है, गंदे की बात कर रहे हैं, गंदा, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 75। अब कोई गंधार, कोई गंदा व्यक्ति है, कोई गंदा व्यक्ति है, तो क्या होगा, वो पछताएगा ना, पछताएगा कि यार मेरे कपड़े क्यों गंदे हैं, है ना, वो पछताएगा, मतलब 75, तो 175। तो ट्रिक है छोटी छोटी जो आपको एग्जाम में याद रहेंगी, ठीक है। अगली बात करते हैं, शतमान और सलाका मुद्रा में शतमान किसने स्वीकार किया था। शतमान और सलाका दोनों मुद्राएं थी, ठीक है। मुद्रा में शतमान जो, सॉरी मैं भी क्या पढ़ रहा हूँ, शतमान और सलाका मुद्रा में समानता किसने स्वीकार की थी, कि समान है ये दोनों दोनों, ठीक है। समान है मतलब एक बाल का भी अंतर नहीं है इनमें, तो बाल बाल से, तो EH बाल्स ने, किसने, EH बाल्स ने समानता प्रकट की थी। अगले बात करते हैं, शतपथ ब्राह्मण में शतमान की आकृति बताई गई है, कैसी बताई गई है शतपथ में। अब शतपथ मान लेते हैं कोई पथ है ना, शतार, सत माने सत और पथ, सता रहा है पथ, इसका मतलब गोल गोल होगा, वहीं पे घूम रहे हैं उसी पथ पे, कहीं रास्ता ही नहीं है ना, तो सता रहा है पथ, सतपथ। तो शतपथ ब्राह्मण में शतमान की आकृति कैसी थी, वृत्ताकार थी, तो इस प्रकार से पथ कैसा है, गोल गोल है, ठीक है। अगली बात करते हैं, रजत निष्क का उल्लेख प्रथम बार हुआ। जो रजत निष्क है, रजत निष्क का जो बात करते हैं उल्लेख हुआ था, वो प्रथम बार किसमें हुआ था ये बताना है। तो किसमें हुआ था, ये हुआ था पंचविश ब्राह्मण में, किसमें, पंचविश ब्राह्मण में। तो ऐसा लग रहा है 5 और 20, ऐसा लग रहा है 5 और 20, और 5 और 20 के क्या होंगे भी, सिक्के होंगे, किसके, चांदी के। तो रजत क्या है, चांदी, तो रजत निष्क का उल्लेख प्रथम बार किसमें हुआ है, 5 और 20, ऐसे इसको याद कर लेंगे, 5 और 20 के सिक्के किसके हैं, रजत के हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रथम बार उल्लेख इसका हुआ होगा। अगली बात करते हैं, पाद था, पाद क्या था। अब मैं इसकी ट्रिक गलत मैंने बनाई है, जैसे गैस निकलती है तो उसे कहते हैं ना कि चतुर व्यक्ति क्या होते हैं, वो पता नहीं चलने देते हैं, ठीक है ना। तो वहां से हमारी ट्रिक बन जाएगी, याद हो जाएगा। तो पाद क्या था, तो शतमान का चतुर्थांश, ठीक है, चतुर होगा, ठीक है, चतुर इंसान होगा तो पता नहीं चलने देगा। अगले बात करते हैं, पाद का उल्लेख मिलता है, पाद का उल्लेख किसमें मिलता है, भाई गैस कहाँ जाती है, बाहर की ओर जाती है शरीर से, है ना, बाहर निकलती है पाद में, तो इस प्रकार से याद कर लो। तो बृहदारण्यक उपनिषद में आपको देखने को मिलेगा पाद का उल्लेख, ठीक है ना। अगली बात करते हैं, महाभारत में साड़ को शतमान का कौन सा भाग बताया है। तो महाभारत जो है, महाभारत में साड़ को शतमान का कौन सा भाग बताया गया है, महाभारत के अंदर साड़ को, कौन सा बताया गया, 8वां भाग बताया गया है, कौन सा, 8वां, साड़, है ना, साड़ की बात कर रहा है बनमिट। तो इसे मैंने साड़ है उस पर अंक की बिंदी लगा दूं, हो जाएगा साड़, है ना, साड़, ऐसा लग रहा है कि साड़ है ना। साड़ जो होता है, कहते ना, कहते हैं साड़ को हटाने की बात होती है, हटाने हाट, हटाने हाट, तो साड़ को हटाने की बात होती है। तो महाभारत में साड़, साड़ कहते हैं साड़ को हटा दो रास्ते में से, तो इस प्रकार से हटा दो आठ, इस प्रकार से हमने ट्रिक बनाई है इसकी, ठीक है। तो बात करते हैं, महाभारत में साड़ को शतमान का कौन सा भाग कहा गया है, 8वां भाग कहा गया है, ठीक है। अगले बात करते हैं, तक्षशिला के क्षेत्र में कितनी सलाका मुद्राएं प्राप्त हुई। जो तक्षशिला का क्षेत्र जो था उसमें कितनी सलाका मुद्राएं प्राप्त हुई थी, ये बताना है। तो हमें क्या पढ़ना है, तक्षशिला से ट्रिक बनाना है। तक्षशिला के क्षेत्र में कितनी सलाका मुद्राएं प्राप्त हुई। तो ऐसा लग रहा है कि तक्षशिला, तक्षशिला एक विश्वविद्यालय भी था, है ना, तक्षशिला क्या था, विश्वविद्यालय था। और तक्ष से 3-3, तक्ष से 3-3 इसको बना लो, है ना, तक्ष 3-3, तक्ष 3-3, तक्ष 3-3। तो इस प्रकार से इसको ट्रिक 2-3 बार इस वीडियो को देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये वीडियो जो है मुद्राओं पर डिपेंड है, और आज तक हमने ये मुद्राएं कभी पढ़ी नहीं है ना, कुछ तो पढ़ी हैं कुछ नहीं पढ़ी हैं। तो इस वजह से मुद्राएं वाली जो वीडियो है 2 से 3 बार आपको देखना पड़ेगी, क्योंकि वरना समझ में नहीं आएगी। बहुत सारी
मुद्राएं हैं तो इनको याद करने में भी प्रॉब्लम तो होगी, तो इसलिए आपको वीडियो ट्रिक से दे रहा हूं फिर भी, मगर फिर भी आपको 2-3 बार वीडियो को देखना पड़ेगा एग्जाम देने से पहले। अगली बात करते हैं, बिंसतिक एवं चिंसतिक का उल्लेख मिलता है, बिंसतिक एवं चिंसतिक का उल्लेख किसमें मिलता है ये बताना है। तो किसमें मिलता है, अष्टाध्यायी में मिलता है, किसमें, अष्टाध्यायी में। तो ऐसा लग रहा है बीसतिक और चिंसतिक, तीन तिक तिक है ना, तिक तिक तीन तीन, इस प्रकार से ऐसा लग रहा है कि मुझे, है ना, बिंसतिक चिंसतिक मतलब इस प्रकार से संख्या लग रही है मुझे, है ना, तिक तिक कर रहा है, तिक तिक, तो वो कर रहा है अष्टाध्यायी, है ना। तो 8 और 3 3 तिक तिक 3 3 8, इस प्रकार संख्या बन जाएगी आपको यहाँ पर, ठीक है, बाकी आपको संख्या नहीं बनेगी। तो इस प्रकार से तिक तिक तो अष्टाध्यायी, इस प्रकार से हम याद कर लेंगे इसको, ठीक है। अगली बात करते हैं, ऐसे भी, हाँ इसकी एक ट्रिक अच्छी और बन गई, अच्छी और बन गई एक ट्रिक, ठीक है, इसको देख लेते हैं क्योंकि अभी समझ में आया है। तो टिक टिक करता है, अब मान लेते हैं कोई लेडीज है ना, और वो अष्टा माने आटा, अष्टा को कर लो आटा, ठीक है, और आटा मार रही है, आटा खराब मर जाता है, तो क्या करते हैं लोग, टिक टिक करते हैं, है ना, टिक टिक करते ना, करते हैं उसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से बिंसतिक चिंसतिक का उल्लेख किस मिलता है, तो अष्टाध्यायी में आपको देखने को मिलेगा। और अष्टाध्यायी में ही मुद्राओं के बारे में सबसे ज्यादा बात कही गई है। अगर आपको कहीं समझ में ना आए मुद्राओं के बारे में तो अष्टाध्यायी लगा देना, 95% आपका क्या जाएगा, सही क्वेश्चन जाएगा, ठीक है। मुद्राओं के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया है, तो मैंने यहाँ पे निकाल रहा हूँ। जब मुद्राओं के बारे में कहे कि ये मुद्राओं किस में दे रखी हैं, तो अष्टाध्यायी में लगा देना, ठीक है, पाड़नी का आराम से आपको 95% क्वेश्चन सही आने की संभावना रहेगी। अगली बात कर, हाँ नेक्स्ट बात करते हैं, प्रतीक मुद्रा का उल्लेख किसमें मिलता है ये बताना है, प्रतीक मुद्रा का। तो आंसर क्या हो जाएगा, उषाब दत्त के नासिक लेख में, किसके, उषाब दत्त के नासिक लेख में, ठीक है ना। तो ऐसा लग रहा है प्रतीक, कोई प्रतीक चिन्ह में है ना, प्रतीक माने क्या होता है, चिन्ह, और चिन्ह आप कैसे पहचानोगे कि चिन्ह किसका है, तो बताओ। उषा, उषा माने क्या होती है, सुबह सुबह जो उषा उषा होती है तो उसमें ओस गिरती है ना, उषा में ओस गिरती है सुबह सुबह, तो उसमें अगर कोई चलेगा तो प्रतीक बन जाता है, उसका चिन्ह बन जाता है ना, क्योंकि भीगा हुआ पैर होता है तो वहां पर चिन्ह बन जाएगा। तो उस प्रकार से ट्रिक बन जाएगी कि प्रतीक मुद्रा का उल्लेख किस मिलता है, उषा दत्त के नासिक लेख में आपको देखने को मिलेगा। निम्न में से कौन सा भारतीय आहत मुद्राओं की उत्पत्ति हार बामनी मुद्राओं से मानते हैं, तो बताओ, कितना अजीब क्वेश्चन है ना। तो निम्न में से कौन भारतीय आहत मुद्राओं की उत्पत्ति हारबा मनी मुद्राओं से मानते हैं, तो कौन मानते हैं हारबा मनी मुद्राओं से, ठीक है ना। तो बात करते हैं, यहां किसकी बात कर रहा है, हार बामनी की बात कर रहा है, किसकी, हार बामनी। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका जे डिकार्डी मैनचेंज, मैनचेंज है ना। तो ऐसा लग रहा है कि डिकार्डी मैनचेंज, चेंज कर दो भाई, किसको, हार को, और वो कह रहा बामनी माने वापस, हार को वापस, ठीक है, इस प्रकार से याद कर लो, हार बामनी, हार को जो मनी है मेरी वापस कर दो, है ना, हार आप ले लो, क्या कर लो, चेंज कर लो, तो वहां से हमारी ट्रिक बन जाएगी ये। तो निम्न में से कौन भारतीय आहत मुद्राओं की उत्पत्ति हारबा मनी मुद्राओं से मानते हैं, तो बात करते हैं जे डिकार्डी मैनचेंज, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगली बात करते हैं, किसने आहत मुद्राओं की उत्पत्ति पारसिक मुद्राओं से माना है, तो पारसिक मुद्राओं से किसने मानी है ये बताना है। तो किसने मानी है, जॉन एलन ने, किसने, जॉन एलन ने। ऐसा लग रहा है कि पारसिक है ना, पार जाने की बात कर रहा है, पार जाना, तो जॉन, पार जाना जॉन, तो इस प्रकार से पारसिक मुद्राओं से किसने मानी है, जॉन एलन ने। तो नाम में छुपा हुआ है, पार जाने की बात कर रहा है कहीं ना कहीं, है ना, रोड पार जाने की, कुछ ना कुछ बात पार जाने की बात कर रहा है वो, तो हम इसे ट्रिक बना लेंगे। अगली बात करते हैं, आहत मुद्राओं का मानक वजन था, जो आहत मुद्राएं हैं उनका मानक वजन कितना था, कितना था, तो बात करते हैं 56, किसकी, 56। अब ऐसा लगा कि आहत, किसी को आहत पहुंचाना है ना, किसी को आहत पहुंचाना, इसका मतलब किसी को मारने की बात हो रही है, और जब किसी को मारोगे तो भाई तुमसे छुपे छुपे पड़ेगा ना, फिरेगा, छुपन, छुपने की बात करेगा। जब किसी को आहत पहुंचाओगे तुम तो भाई वो छुपने की बात करेगा, है ना, अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, छुपने की बात करेगा। तो आहत मुद्राओं का मानक वजन कितना था, 56 ग्रेन था। अगली बात कर, निम्न में से कौन भारतीय आहत मुद्राओं की उत्पत्ति बेबीलोनियन
उत्पत्ति मानते हैं, तो बेबीलोनियन से उत्पत्ति मानते हैं, किसकी मानते हैं ये बताना है। कौन मानते हैं? तो कौन मानते हैं? कनेडी। कौन मानते हैं? कनेडी मानते हैं। तो कैसे याद करेंगे? निम्न में से कौन भारतीय हाथ मुद्राओं की उत्पत्ति बेबीलोनियन उत्पत्ति मानते हैं? बेबीलोनियन से उत्पत्ति कौन मानते हैं? तो बात करते हैं केनेडी। कैसे याद करेंगे? ऐसा लग रहा है कनेडी, कने माने कने आने की बात कर रहा है, पास आने की बात कर रहा है। और पास किसको बुलाएंगे भाई? भाई जो बेबी होगा, बेबी माने छोटा बच्चा है ना, छोटे बच्चे को बुलाएंगे अपने पास में। तो वहां से हम ट्रिक बना लेंगे कि बेबीलोनियन उत्पत्ति मानते हैं किसके? कनेडी मानते हैं। अगली बात करते हैं, निम्न में कौन कर्स को पारासिक तौल मानक माना है? तो कर्स को पारासिक तौल मानक माना है, किसने माना है ये बताना है। किसकी बात कर रहा है? कर्स को बात कर रहा है, कर्स की। तो किसने माना है? ग्रे ने माना है। किसने? ग्रे ने। तो इसकी ट्रिक देख लेते हैं अभी। तो वो कह रहा है कर्स को कर दो कर, और पार, पार माने पार कर लो, है ना, पारसी को बना लो पार, कर पार, कर पार, पार करना है। कैसे पार करना है भाई? बिना गिरे पार करना है तुझे, है ना। कैसे पार करना है? कर्स को कर लो कर, और पारसी को पारसी को कर लो पार। तो कर पार कैसे करना है भाई? बिना गिरे पार करना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या कर लेंगे? ट्रिक याद कर लेंगे हम ये। तो कर्स को पारसिक तौल मानक माना है किसने? ग्रे ने। अगली बात करते हैं, किसने बताया है कि आर्मिक अभिलेख में धन की गणना कर्स के माध्यम से की गई है? तो किसने माना है कि आर्मेयिक अभिलेख में जो धन की गणना है वो कर्स के माध्यम से मानी है? ये बताओ किसने मानी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एडवर्ड थॉमस। कौन है? एडवर्ड थॉमस ने मानी है। तो इसकी ट्रिक देख लेते हैं। हाँ, तो इसकी ट्रिक बनाई हमने, क्योंकि धन की बात कर रहा है और आर मेक की बात कर रहा है ना, आर मेक। तो मेक ऐसा लगा कि माइक, आर मेक माइक, है ना। तो माइक की बात कर रहा है पर माइक, और कर, है ना, माइक पे बात कर, भाई करने की बात कर रहा है माइक। यहां से क्योंकि मेक से ने माइक निकाला है, तो माइक से कर, यहां कर्स को हमने कर बनाया था, माइक से कर, क्या कर भाई? माइक को अपने हाथों में थाम और भाई बात कर, ठीक है, यही तो बनेगा यहाँ पर। को माइक को हाथों में थाम और बात कर। तो इस प्रकार से आर्मेयिक अभिलेखों में धन की गणना कर्स के माध्यम से की गई है, किसमें? एडवर्ड थॉमस के अनुसार प्रकार से की गई है। अगली बात करते हैं, सामान्यता हिरण्य के से तात्पर्य है। जो सामान्यता जो हिरण्य है उसका तात्पर्य क्या है? तो हिरण्य किसका था? जो राम जी मार रहे थे वे सोने के लिए, है ना, सोने का हिरण था, उसको मारने गए थे। तो इस प्रकार से स्वर्ण आराम से याद रहेगा। अगली बात करते हैं, किस ग्रंथ में धन के निश्चित परिणाम को हिरण्य कहा गया है? तो धन के निश्चित परिणाम को हिरण्य कहा गया है, किसके यहां पर कहा गया है ये बताना है। तो मैंने कहा ना, जब कभी आपसे कि पैसे की बात करेगा, धन की बात करेगा, मुद्रा की बात करेगा, तो पाणिनि का अष्टाध्यायी यहां पर क्या होता है? बेहतरीन होता है आंसर लगाने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा आपका बात करते हैं पाणिनि का अष्टाध्यायी। अगले बात करते हैं, निम्न में से किसने कारसापड़ 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 के तोल को एक कर्स मान का बताया है? कारसापड़ के तोल को एक कर्स मान का बताया है। देखो ट्रिकें आपको बनाना पड़ेंगी, बिना ट्रिकों से ये क्वेश्चन आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। ट्रिकें आपको याद करना पड़ेंगी। अगर आप 2-3 बार वीडियो को देखोगे तो याद तो हो जाएंगी, ठीक है, मगर फिर भी कब देखोगे? जब एग्जाम का समय आए तब आपको 2 बार वीडियो देखना है। एक दो बार अभी देख लो तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा एग्जाम तक, ठीक है। क्योंकि पहली बार अभी देखोगे फिर देखोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है अजीब तरीका के क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, मगर आपको कंफ्यूज करेंगे एग्जाम में ये। तो इस वजह से आपको भाई 4 से 5 बार ये वीडियो तो देखने पड़ जाएंगी, ठीक है, क्योंकि कभी आपने नहीं पढ़ी आज तक, तो भाई इनके लिए तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है ये। तो बात कर, निम्न में से किसने कारसापड़ के तोल को एक कर्स मान बताया है? तो किसने बताया है? तो वो बताया है मनु ने। किसने? मनु ने। तो कहते हैं ना, एक प्रकार से मैंने कर्स में जब निकाला है तो कर निकाला है, कर, और यहां पर भी क्या निकालेंगे? कर, कर कर, अरे भैया काम कर कर, मांजा, मांजा भाई काम कर ले, है ना, मांजा भाई काम कर ले, तो मनु ने। तो इस प्रकार से मैंने ट्रिक बना दी आपके लिए।
तो निम्न में से कौन कारसा पढ़ के तोल को एक कर्स मान बताया है? तो बात करते हैं मनु ने। अगले बात करते हैं किसने यह संभावना व्यक्त की है कि पारसिक कर्स और भारतीय पढ़ को जोड़कर कारसा पढ़ शब्द निर्मित हुआ। तो किसने किया था ये बताना है, कारसा पढ़ शब्द निर्मित। तो किसने किया था भाई? भी बात करते हैं श्री राम गोयल ने। किसे? श्री राम गोयल ने। ऐसा लग रहा है कि कारसा पढ़ मतलब कर और पढ़, कारसा को जब ने बनाया तो कर बनाया है, कर और पढ़, कर और पढ़, क्या कर भाई? तो बात करते हैं श्री राम की भजन कर, है ना, श्री राम के भजन कर और भाई पढ़, है ना, श्री राम के भजन कर और पढ़, तेरी नैया क्या हो जाएगी? पार हो जाएगी। तो इस प्रकार से ट्रिक बन गई हमारी। तो बात करते हैं कारसा पढ़, कर और पढ़, भगवान की क्या कर भैया? प्रार्थना कर भगवान से और पढ़, ठीक है, नैया पार हो जाएगी भाई। ट्रिक बन गई आराम से। अगले बात करते हैं सेकेल की तोल थी, सेकेल की तोल कितनी थी ये बताना है। तो सेकेल की तोल कितनी थी? बात करते हैं 132 थी। कौन थी? 132। तो ऐसा लग रहा है कि सकल, है ना, सेकेल, सकल जो होती है उसमें क्या दिख रही है? 32 की 32 दांत दिख रहे हैं, है ना, एक एक गिन लेंगे, 32 की 32 दांत दिख रहे हैं तो 132, है ना, एक एक दांत गिन लेंगे 132। तो इस प्रकार से सेकेल की तोल थी, किसकी थी? 132 ग्रेन की थी। अगले बात करते हैं शतमान का मान था, शतमान का मान कितना था? इसमें क्वेश्चन गलत दे रखा है, 124 था शतमान का मान। शतमान का मान कितना था? 124 था, है ना, शतमान का मान कितना था? 124 था। तो ये आप याद कर लो इसको, ठीक है, शतमान का। ये सारे के, देखो अगर ऐसा दे दे कभी कि शतमान का मान कितना था तो शतमान का 100 लगाना, अगर ऐसा कभी दे तो 100 लगाना, अगर 124 दे रखा है तो 124 ही लगाना शतमान का मान। अगले बात करते हैं पढ़ का उल्लेख ब्राह्मण ग्रंथों में हुआ है। जो पढ़ है, पढ़ का उल्लेख ब्राह्मण ग्रंथों में कहां पर हुआ है ये पूछ रखा है आपसे। तो यहां पढ़ने की बात हो रही है कि पढ़ो भाई। अब देखो विनय करोगे, क्रय विक्रय करोगे, है ना, तो क्या करना पड़ेगा आपको भाई? पढ़ना पड़ेगा। एक बार बताओ, व्यापार करोगे तो पैसे गिनोगे ना गिनोगे? क्रय विक्रय करोगे, विनिमय करोगे तो क्या करना पड़ेगा? पैसा गिनना पड़ेगा। तो भाई इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ का उल्लेख ब्राह्मण ग्रंथों में कहां पर है? हुआ है, कहां पर? विनिमय क्रय विक्रय के रूप में। अगले बात करते हैं वैदिक शब्द मान बेबीलोनियन के किस शब्द से निकला है? तो मान जो है वो किससे निकला है? तो मान निकला है मीना से। किससे? मीना से। जो मान शब्द है वो कहां से निकला है? मीना से निकला है। मान मीना, ऐसा याद कर लो कि मांजा मीना, है ना, मांजा मीना। तो कोई नाम की बात कर रहा है ना, कर रहा है मीना, मीना मांजा, तो इस प्रकार से मीना, तो मान मीना से निकला है। अगली बात करते हैं, यहां देखेंगे बेबीलोन में मीना शब्द का प्रयोग हुआ था। मीना शब्द का जो प्रयोग हुआ था वो किसके लिए हुआ था बेबीलोन में? तो किसके हुआ था? तौल के मानक के रूप में हुआ था। किसके? तौल के मानक के रूप में हुआ था। तोलने की बात हो रही है मीना, ठीक है। तो देखो ऐसे याद करेंगे, मीना से क्या निकला है? मीना से निकला है मन। क्या निकला है? मन। और कहते ना कि एक मन कितने का था? 20 किलो का हुआ करता था। आप पुराने जमाने में जो तोलते थे वो मन में तोलते थे। तो इस प्रकार से मीना किसका है? मीना शब्द किसके लिए प्रयोग होता था? तोलने के रूप में प्रयोग होता था। मन का प्रयोग किसमें होता है? तोलने के रूप में होता है। तो वहां से हमारी ट्रिक बन जाएगी ये। अगली बात करते हैं शतमान का अर्थ होता है। शतमान का अर्थ कितना होता है? तो शतमान का अर्थ होता है 900 इकाई। इकाई की बात कर रहा है, ग्रेन की बात नहीं कर रहा है, वो इकाई की बात कर रहा है। तो 900 इकाइयां होता है शतमान का, ठीक है। ऐसे याद कर लो, अगर मैं ट्रिक बनाऊं इसकी, सत्यमान, सत्य बोल रहा हूं मान जा, सत्य बोल रहा हूं मान जा। अरे नहीं यार तू सत्य नहीं बोल रहा है, तू झूठ बोल रहा है, ठीक है ना। तो सत्य बोल रहा हूं मान जा, अरे नहीं यार तू सत्य नहीं बोल रहा है, तो नहीं 900। तो इस प्रकार से ट्रिक बन सकती है। अगले बात करते हैं, सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हमें मुद्रिक सिक्कों की जानकारी मिलती है? जो मुद्रिक सिक्के थे वो कब देखने को मिले, यहां पर ये बताना है। तो मैंने आपको बता रखा है, जब कभी पैसे की बात करेगा तो अष्टाध्यायी का पारणी जो है ना, पारणी का अष्टाध्यायी है, उसको आपको ज्यादातर लगाना है। 95% क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही जाने वाला है। अगली बात करते हैं, घरन नामक मुद्रा किस धातु की थी? जो घरन है नामक मुद्रा किस धातु की थी ये बताना है। घरन, तो वो कह रहा है घरन, ऐसा लगा कि घर बना हुआ है ना, घर बनने की बात कर रहा है ना, कर रहा है।
तो घर किसका बना होता है, एक बात बताओ, जो चांदनी होती है, चांदनी डाल देते हैं अपने बारातों में, देखोगी चांदनी, तो चांदनियों का क्या बना हुआ होता है भाई, घर बना हुआ होता है चांदनी का। तो घर किसका बना होता है, चांदनी का, मतलब चांदी की मुद्रा का, ठीक है। तो घर नामक मुद्रा किस धातु की थी, चांदी की थी। सिंपली हमारी ट्रिक बन गई अभी ये। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ठीक है। यूनिट नंबर ये फर्स्ट है आपकी, ठीक है। इसके 2 पार्ट बनेंगे क्योंकि 80-90 क्वेश्चन है, थोड़ी लंबी वीडियो बन जाती, वरना 2 पार्ट में हम इसको कवर करेंगे। घरन की उत्पत्ति घृ धातु से हुई है। घृ का अर्थ क्या होता है, सॉरी, घिर का अर्थ क्या होता है, ऐसा लग रहा है कि घेरने की बात हो रहा है, और घेर के क्या करेंगे, पकड़ेंगे फिर उसको। घेर का अर्थ क्या होता है, घेरना, और घेरने का अर्थ हो गया पकड़ना, ठीक है ना। तो वहां से हमारी ट्रिक बन जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर 43 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट किए हमने, क्योंकि ये अजीब क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है। तो छोटी छोटी वीडियो को हम इसको कवर करेंगे, ठीक है, जो आपके पढ़ने में आसानी हो, याद करने में आसानी हो, आप बिल्कुल बोर ना हो, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।